आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक रेफ्रिजरेटर विक्रेता 57,500 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य यानी रेफ्रिजरेटर दुकानदार कितना में खरीद कर लाता है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। निकालना क्या है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, दिया क्या है अंकित मूल्य। इन दोनों को लेकर के ही हम लोग चलेंगे और उसके बाद लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपातिक मान ज्ञात करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। परसेंटेज में ये 15% लाभ है और यहाँ छूट है। लाभ हमेशा हम लोग को क्रय मूल्य पर होता है और छूट हमेशा हम लोग अंकित मूल्य पर देते हैं। यानी कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग, किसी भी वस्तु को 15% लाभ के लिए कितना बेचना होगा। 15% लाभ का मतलब 100 का सामान 115 में बेचना होगा, यानी कि 115% में बेचना होगा। तो ये तो वह 100 के लिए, यानी कि जितना भी उस वस्तु का दाम होगा उसका 115% में उसको बेचेंगे, तब 15% का लाभ हो जाएगा। अब बात किया जाए छूट का, तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर यानी एमपी पर। यानी जिस वस्तु का अंकित मूल्य इतना होगा उसको 10% छूट में कितना बेचेंगे। तो 10% छूट का मतलब होता है 100 में 10 का छूट, यानी कितना बेचना, 100 का सामान 90 में बेचना, इसलिए इसको कहा जाएगा 90%। 100 का सामान 90 में बिकेगा, 90%, यानी कि जितना भी उसका अंकित मूल्य रहा होगा उसका 90% में उसको बेचना होगा। अब दोनों यहाँ रेफ्रिजरेटर का ही विक्रय मूल्य है, तो क्या कर देंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। अंतर क्या है, यहाँ क्रय मूल्य का 115% में बेचा जाएगा और यहाँ अंकित मूल्य का 90% बेचा जाएगा, लेकिन जो भी मान आएगा हम लोग का सेम आता है। आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, 23 पाँचे 115, 18 पचे 90। अब यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मान निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के लिए बराबर के दूसरे साइड में 18 दिखा, तो ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य का अनुपातिक मान, और अंकित मूल्य के लिए बराबर के दूसरे साइड में आया, तो ये हो गया हम लोग का अंकित मूल्य का अनुपातिक मान। यानी कि जो भी हम लोग का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य होगा वो 18 से कटने वाला होना चाहिए। अब 18 को यदि और टुकड़ा कर दें तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 गुने 2, यानी कि 9 और 2 से कटने वाला होना चाहिए। यहाँ पूरे ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग 2 से कटने वाला पूरा का पूरा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 9 से चेक करेंगे, तो ये तो हम लोग का 9 से कटेगा नहीं, ये भी 9 से नहीं कटेगा और ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने वाला पूरे ऑप्शन में हम लोग का एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 3, 45,000 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य कितना होना चाहिए, 45,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 27,500 था। दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है, जिसमें पहला छूट 20% है और दूसरा छूट जो है वो पहले छूट का 30% के बराबर है। यानी जितना छूट पहले दिया गया उसका 30% छूट ही दूसरा छूट होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु को कितना में बेचा गया ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, पहला डिस्काउंट कितना, 20%। दूसरा डिस्काउंट यानी छूट कितना हो जाएगा, कहा जा रहा है जितना छूट पहले दिए थे तो 20 दिए थे, उसी का 30% देना है, यानी 20 का ही 30%। और 30% को लिख सकते हैं हम लोग 30/100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 6 और ये हो जाएगा 6%। यानी कि पहला छूट इतना, दूसरा छूट इतना। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान एक कम करके बिकेगा। तो 5 का सामान कितना बिक जाएगा, 5 का सामान एक कम यानी 4 में बिक जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहला कंडीशन।
दूसरा छूट क्या बोल रहा है, 6% का छूट। और 6% को यदि तोड़ेंगे हम लोग तो 6/100, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी 50 का सामान 3 कम करके बेचना है। तो 50 का सामान 3 कम में बिकेगा, कितना में बिक जाएगा, 47 में बिक जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करते समय यदि कटेगा तो काट लेंगे। देख रहे हैं हम लोग 2 दूना 4 कट जाएगा। अब इधर काटे हैं तो दूसरे साइड में काटना होगा, तो ये कट जाएगा हम लोग का 25 दूना 50। इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 5 125 आया, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9। इसका मतलब क्या हुआ, जिस वस्तु का अंकित मूल्य 125 होगा उसका विक्रय मूल्य 94 होगा, लेकिन एक्चुअली में अंकित मूल्य कितना था, 27,500। हम लोग को मान किसका निकालना है, एग्जैक्ट मान इसका निकालना है, लेकिन दिया गया किसका मान, इसका मान दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि 125 का मान 27,500 रुपया, तो 94 का मान कितना रुपया, 94 से गुना कर देंगे। अब काट लेंगे यहाँ हम लोग, 25 5 125, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 से फिर भाग देंगे, 22 5 110, 220 आ गया। इन दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो 0 4 दूना 8, 9 4 13, दूना 26 के 6, 2 9 दूना 18, 2 20, यानी इतना रुपया हम लोग का वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 20,680 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार उसका वर्तमान बिक्री मूल्य जो है इतना रुपया हो जाता है। तो 2 वर्ष पहले उसका कितना दाम था, 2 वर्ष पहले कुछ न कुछ उसका रेट था। हुआ क्या कि पहले वर्ष 2% का रेट बढ़ गया और दूसरे वर्ष फिर 25% उसका दाम बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते लास्ट में उसका दाम अभी इतना है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना था ये ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग का हो जाएगा पहले का रेट और फाइनल बिका हम लोग का इतना में। अब 2 बार बढ़ा है तो 2 बार काम करेंगे। 2% का मतलब कितना होता है, 2% का मतलब होता है 1/50, यानी 2% को भी न बदलेंगे तो 1/50 आएगा। बात हो रहा वृद्धि का, यानी 50 पर 1 का बढ़ जाएगा, 50 पर 1 बढ़ना, यानी जिस वस्तु का दाम 50 था उसका मूल्य 1 साल बाद कितना हो गया, 51 हो गया। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 25% का बढ़ रहा है। 25% का मतलब 25 चौक 100, यानी जिस वस्तु का दाम 4 था उसका रेट 1 बढ़ जाएगा, यानी 4 का सामान कितना में मिलेगा, 5 में। अब यहाँ हम लोग फाइनल निकालेंगे, तो फाइनल कितना आ गया, यदि कट रहा है तो काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 दहा 50, अब तो कटेगा नहीं तो गुना कर लेंगे, 10 चौक 40, 51 में 1 से करेंगे 51, यानी कि जिस वस्तु का दाम पहले 40 था उस वस्तु का दाम अब 51 हो गया। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उस वस्तु का दाम अभी इतना है, यानी 51 का मान, हम लोग का अनुपात में अभी दाम कितना है, वर्तमान दाम इतना है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वर्तमान मूल्य इतना है, यानी कह सकते हैं कि 51 का मान इतना है। कहा जा रहा पहले रेट कितना था, तो अनुपात में पहले कितना था, 40, तो इसी 40 का मान निकालना है। यानी कह सकते हैं कि 51 का मान जो है 142,800 इतना रुपया है, तो 40 का दाम कितना हो जाएगा, तो 40 का मान के लिए 40 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो हल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, इसको देखेंगे। 17 तिया 51, 3 बार में, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18, और कटेगा तो काट लेंगे। 17 दूना 34, 17 से 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 8 136, अब कटेगा नहीं तो 00 यहाँ हम लोग
उतार लेंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो सबसे पहला काम तो हम लोग का 3 जीरो यही हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 2 दिखना चाहिए। तो पूरे ऑप्शन में कहीं भी यहाँ हम लोग का 3 जीरो के बगल में 2 नहीं है, तो ऐसे यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पूरा काम कर लेंगे। 8 चौक 32 के 2 3, 2 चौक 8 3 11, इतना रुपया हम लोग का हो जाएगा। 2 वर्ष पहले उसका बिक्री मूल्य इतना था, ऑप्शन नंबर 2, 1,12,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है, ये बेच रहा है, जिसे उसने 24 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल y ग्राम चीनी ही देता है। देना था 1000 ग्राम, लेकिन कितना ग्राम दिया यही हम लोग को निकालना है। इस प्रकार दुकानदार को कुल मिलाकर इतने % का लाभ होता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो कितना ग्राम ग्राहक को देता है, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? इसको निकालते समय बस ध्यान ये देना है कि ये हम लोग का मान वजन में है और यहाँ मान दे रहा है रुपया में। जब भी हम लोग बनाते हैं तो पूरा को रुपया में ही बदल के बनाते हैं। तो सबसे पहला काम लिखेंगे, खरीदा गया होगा, उसके बाद बेचा गया होगा, तभी हम लोग को फायदा या घाटा होगा। और ये पूरा काम जो भी होगा हम लोग का यहाँ रुपया में होगा। तो ऐसे कर दें हम लोग, पूरा काम हम लोग का रुपया में लेन देन करना है, वजन में नहीं करना है। खरीदा कितना गया? खरीदा गया था 24 रुपया में, और बेचा कितना गया? 30 रुपया में बेचा गया। तो ये तो हम लोग का आ गया। इसको अनुपात में हम लोग बदल लेंगे बाद में, अभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नीचे क्या करें, क्योंकि यहाँ तो कहा जा रहा है कि 1000 ग्राम खरीदा गया तो बेचा कितना गया। अब यहाँ भार आ गया, तो यहाँ लिखेंगे CP और SC। बात किया जा रहा है भार का, यानी 1000 ग्राम खरीदता है तो y ग्राम बेच रहा है। बेच रहा है कितना? y ग्राम। अभी ये भार में है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रुपया में बदलेंगे। और रुपया में बदलने के लिए ये जितना दे रहा है उतना को यहाँ रखेंगे, और जितना देना था उसको यहाँ रखेंगे, यानी कि क्रॉस होकर के ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब ये जो हम लोग का आ गया ये बन गया रुपया। तब यहाँ लिखेंगे हम लोग y, और यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये अनुपात हम लोग का मान नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान हम लोग का है 1000 ग्राम। अब फाइनल हम लोग का क्या आ जाएगा? तो नीचे जो भी होगा वही हम लोग का फाइनल क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा। कहा जा रहा है फाइनल जो हो रहा है वो 66.2/3% का लाभ हो रहा है। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मान हम लोग का आ जाएगा 2/3, यानी 3 के सामान पर 2 का लाभ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 66.2/3 को तोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा हम लोग का 200 और नीचे हो जाएगा 300। 00 से 00 कट जाता है तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 3 का सामान पर 2 का लाभ। तो 3 के सामान पर 2 का लाभ, यानी जिस वस्तु का दाम 3 था उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 का लाभ, यानी 5। अब यहाँ हम लोग को निकालना क्या है? y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से इस सिप्पी को हटाएंगे। जब यहाँ से हटेगा तो ये इस साइड में आ जाएगा, यानी कि 24 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। 30 यहाँ से हटेगा तो ये इसके साथ गुना में आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब जब यहाँ निकलेगा तो इस साइड में जो होगा वो हम लोग का y का मान होगा, और इस साइड में जो होगा वो 1000 का मान आएगा। ध्यान ये रखना है कि ये 1000 आपका एक्यूरेट मान है, यह अनुपातिक मान नहीं है। अब जो अनुपातिक मान नीचे है पहले उसको काटेंगे हम लोग। तो 5 6 30, 6 4 का 24, यहाँ कितना आ गया? y का मान 3, और यहाँ कितना आ गया? 1000 का मान 4। 1000 का एक्यूरेट मान 4 है। हम लोग को निकालना किसका मान? y का मान। y का मान यानी 3 का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 का मान कितना? 1000।
4 का मान 1000 ग्राम दिया है एक्यूरेट, तो 3 का मान, क्योंकि y का मान निकाला है ना, तो y का मान कितना है 3, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, हल कर देंगे। तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, 750 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के जगह वो चीनी कितना देता है, 750 ग्राम ही देता है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपना सामान 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करते हुए 30% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो वास्तव में कितने वजन का उपयोग करता है, यानी जहां देना था उसको 1 किलोग्राम, तो वो कस्टमर को कितना ग्राम दिया, ये हम लोग को निकालना है। वही काम करेंगे, लिखेंगे सीपी और एसपी। पूरा काम किस में हो रहा है हम लोग का, यहाँ रुपया में हो रहा है। 20% हानि का मतलब, तो 20% का मतलब होता है हम लोग का, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान हानि पर, यानी 1 कम करके बिकेगा, 4 में बिकेगा। अब क्या कहा जा रहा है, फाइनल क्या हो रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि फाइनल जो होता है वो हम लोग का लाइन के नीचे होता है। तो 30% का जो हो रहा है वो फाइनल हम लोग का लाभ हो रहा है। चीनी कितना दे रहा है, वो चीनी है क्या है, कोई सामान है, 1 किलो के स्थान पर कितना देता है, 1 किलो के स्थान पर कितना देता है नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल इसको हम लोग को रुपया बदलना है, तो लिखेंगे सीपी और एसपी, यहाँ लिखेंगे भार। देना था कितना, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना नहीं मालूम है, इसको ही मान लेते हैं y, या x कुछ ही मान सकते हैं हम लोग। इसको रुपया में बदलेंगे तो ये y हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये 1000 हम लोग का यहाँ आ गया, यानी ये हो गया हम लोग का रुपया। यानी कि y का सामान कितना में बेच दिया, 1000 में। क्या कहा जाएगा, y रुपए का सामान 1000 रुपया में बेचा गया, क्योंकि इसको यहाँ हम लोग रुपया में बदल लिए हैं। अब फाइनल क्या हो रहा है, तो फाइनल कहा जा रहा है 30% का लाभ, और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 के सामान पर 3, क्या बोल रहा है, लाभ बोला है ना, 3 का लाभ, यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 10 था उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को फाइनल रेट लिखना है, ये हो गया हम लोग का फाइनल। अब क्या करेंगे, इस 5 को यहां से हटाएंगे, यहां आ जाएगा, ये 4 हम लोग का यहां से हटेगा, यहां आ जाएगा, यानी कि इस साइड में जो होगा y का मान और इस साइड में जो होगा वो 1000 का मान। तो 1000 तो हम लोग का एग्जैक्ट मान है, काटेंगे इसको, 5 से 5 दूना 10, कितना आ गया हम लोग का, यहाँ 8 आ जाएगा, यानी y का मान तो 8 हो गया, लेकिन 8 तो अनुपात में है, हम लोग तो एग्जैक्ट मान चाहिए। और ये 13 किसका मान हो गया, 1000 का, यानी कह सकते हैं कि 13 का एग्जैक्ट मान जो है 1000 ग्राम है। 13 अनुपात का मान इतना, तो 8 अनुपात का मान कितना, क्योंकि 4 गुना 8 होगा, निकाल लेंगे। तो 1000 में 8 से गुना करेंगे, 8000 ग्राम, 13 से भाग देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 13 छक 78, बचा यहाँ 20, 13 एकम 13, बचा 7, 13 पचे 65, यानी 615 कुछ आएगा। तो 615.4 ग्राम हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं और है ही नहीं हम लोग का 615, तो हम लोग का ये आंसर होगा।